जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है राजाओं के राजा के चरणों में। आज हम प्रार्थना करेंगे उन सब परिवारों के लिए जो दुख में, संकट में या कहीं भी किसी भी प्रकार से हताश है, निराश है, परेशान है। और अभी जब प्रार्थना होगी तो पवित्र सामर्थ्य, परमेश्वर की सामर्थ्य हर एक परिवार को नई रोशनी देगी। सब आमीन। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। सब कहें आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और इनवाइट करें उन सारे परिवारों को जो हॉस्पिटल में हैं या अपने घर में बिस्तरे पर हैं या मानसिक रूप से पीड़ित हैं और सेवा में साझेदारी करने के लिए आप इस QR कोड के माध्यम से अपना दान, अपना दशवांश सेवा के कामों के लिए अपने पूरे मन से भेजें। जब आप प्रभु के काम के लिए अपनी मन्नत, अपना दान भेजते हैं तो स्वामी एक एक वचन को स्वर्ग से पूरा करता है। आपके लिए प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रोवाइड कर रहा है। सब कहे आमीन। आप कहे मुझे 100 गुना आशीष आ रही है। आमीन। आप कहे मुझे 100 गुना आशीष आ रही है। आमीन। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप 24 आवर अपना प्रेयर रिक्वेस्ट इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी कोई भी गवाही जो प्रार्थना के दौरान प्रभु आपकी हीलिंग देता है, मन में शांति देता है, भूत प्रेत दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है, आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी गवाही शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है, आप प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु को समझें, सीखें, है ना। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, मेरे साथ पढ़ो आप मरकुस की किताब 3 अध्याय। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से बाइबल को डाउनलोड कर ले या फिर फ्लिपकार्ट से एक बाइबल ऑर्डर कर लीजिए, अमेज़न से। प्रभु के अनुग्रह में आप एक स्टाइलिस्ट और बेहतरीन बाइबल अमेज़न पर आपको मिल जाएगी और आपके घर पर वो देकर जाएंगे, है ना। फ्लिपकार्ट और अमेज़न से कहीं से, दोनों जगह में से आप एक प्यारी सी बाइबल बुक कर लीजिए। वचन बताता है मरकुस 3 अध्याय, और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलावा भेजा और भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है ना। प्रभु यीशु ने कितना क्लियरली रिस्पेक्ट और कितना क्लियरली प्रेम और कितना बड़ा आदर उन लोगों को दिया जो प्रभु यीशु के आसपास थे। आज भी प्रभु यही कहता है ना। आज भी पवित्र आत्मा यही कहता है। कौन प्रभु यीशु का भाई है? आप हैं। अगर आपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अगर आपने प्रभु यीशु को, है ना, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, वचन बताता है
मरकुस की किताब 6 अध्याय 6 से लेकर 6 वचन 1 से 6। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और यह कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है और कैसे सामर्थ के काम उसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या इसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाए। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर से गांव में उपदेश करता फिरा। प्रभु का वचन बताता है प्रभु ने क्यों ये बात कही कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा माता वो है जो प्रभु का वचन सुने। यहाँ प्रभु जब अपने घर गया, उन्होंने यीशु मसीह की किसी बात पर बिलीव नहीं किया। आज बहुत सी बहनें बिलीव करती हैं तो भाई लोग नहीं बिलीव करते, बहुत से भाई बिलीव करते तो उनके पत्नी बच्चे नहीं बिलीव करते, है ना। आप कहें हम तो पूरा घराना प्रभु पर बिलीव करते हैं। अनंत जीवन उसका है जो क्रूस उठाकर चलेगा। अनंत जीवन उसका है जो प्रभु के वचनों से प्रेम करेगा, है ना। आप कहें मैं तो प्रभु से प्रेम करता हूँ, आमीन। आज अभी के अभी प्रभु आपकी लाइफ में चमत्कार करेगा। सेनाओं का यहोवा अभी के अभी आपके लिए एक बड़ी आशीष भेज रहा है। अभी के अभी आपके लिए पवित्र आत्मा कुछ प्रबंध करेगा। क्या बिलीव करते हैं? आप कहें हाँ, मेरे लिए प्रबंध हो रहा है। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह की सामर्थ पर। वचन कहता है प्रभु थोड़े से काम कर सका। सोचो, अगर वो सब के सब बिलीव करते तो कितना काम वहाँ होता, है ना। थोड़े से, प्रेज द लॉर्ड, थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया है। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। पावर प्रभु की नहीं कम हुई थी, पावर प्रभु की कम नहीं हुई थी, कम हुए थे लोग आने। उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ, अरे यीशु मसीह, है ना। गलत इन्फॉर्मेशन उनके कान में थी, है ना। लोगों ने कहा रे वो कुछ नहीं है भाई, तो लोग बेचारे अपने घरों में ही रह गए। आज मैं आपसे कहता हूँ प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, नेपाल में, अमेरिका में, है ना, ब्राज़ील में, है, आप जहाँ भी सुन रहे, उड़ीसा, कानपुर, मुंबई, छत्तीसगढ़, दिल्ली, आप अपने घर में ही कहें, प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मेरे दिल में आइए, मेरे घर में आइए। आपकी नौकरी से भी श्राप हटेगा, आपके पैरों से भी श्राप हटेगा, आपकी बॉडी से भी श्राप हटेगा। अनुग्रह की ताकत आपको नेक्स्ट लेवल पर खड़ा करेगी, आमीन। प्रभु यीशु के प्रेम की ताकत आपको एक नए जज्बे में खड़ा करेगी। वचन बताता है, हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 8 अध्याय और उसका 11, 12, 13 वचन। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में भीतर ही कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया
और पार चला गया, है ना। क्या फर्क पड़ता है, नहीं समझे। अगर ये लोग यही कहते प्रभु यीशु हम पर दया करो, है ना, प्रभु यीशु हम पर दया करो, उन्होंने दया ही नहीं की, सख्त होकर परखने के चक्कर में लगे रहे। प्रिय, आप जैसे भी हैं, आप बहुत नम्रता से कहें, हे प्रभु यीशु मुझ पर दया करो। नीति वचन 29 अध्याय 23 वचन कहता है, मनुष्यों को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, मनुष्यों को घमंड के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नरम आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है ना। नरम आत्मा वाला, हम्बल स्पिरिट वाला। आप कहें मैं नरम हूँ, आमीन। आप कहें प्रभु मुझे नरम कर, आमीन। हे प्रभु मुझे नरमता दे, हालेलुया, है ना। आप कहें प्रभु मुझे नरमता दे। वचन बताता है मरकुस 8 अध्याय 1 से 10। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। प्रियो, जब आप प्रभु के पास हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो प्रभु को तरस आएगा। प्रभु आपका इस दुनिया में प्रबंध करेगा, है ना, स्वर्ग में प्रबंध करेगा। आप प्रभु के साथ चले, है ना, आप प्रभु यीशु के साथ चले। वचन कहता है प्रभु को उन पर तरस क्यों आया, क्योंकि वो 3 दिन से बराबर प्रभु के साथ चल रहे हैं। जहाँ प्रभु पहुंचा वहीं प्रभु के लोग पहुंचे, जहाँ प्रभु ने स्टे किया वहीं उन्होंने स्टे किया। और वचन कहता है प्रभु यीशु ने देखा, दे हैव नो फूड, उनके पास कोई भी भोजन नहीं है। प्रभु ने चेलों को बुलाया और उनसे कहा, इनके लिए कुछ प्रबंध किया जाए। वचन कहता है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेजूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, है ना, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। आप कितनी दूर से हैं इस चैनल पर आज, आप कहाँ मुझे सुन रहे हैं, है ना, पंजाब के फगवाड़ा में, हरियाणा में, संगमौर में, है ना, कानपुर में, कहाँ सुन रहे, कितनी दूर सुन रहे हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटियां कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। प्रियो, ये वचन मैं बहुत बार सुनता हूँ, समझता हूँ, आई लव इट। क्योंकि देखो वचन क्या कहता है। उसके चेलों ने हाथ हिलाए और कहा, प्रभु यहाँ जंगल में इतनी रोटियां कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो जाए। उन्होंने मना किया, प्रभु पॉसिबल नहीं है, कोई प्रबंध हो ही नहीं सकता, है ना, ना होटल है, ना रेस्टोरेंट है, ना कोई शॉप है। फिर प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे। उन्होंने लोगों के आगे परोसा। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी और वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए, है ना। और लोग 4000 के लगभग थे और उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया। प्रेज द लॉर्ड। कितना बड़ा काम हुआ। आप कहाँ रहते हैं, आज वहीं बड़ा काम होगा। आमीन। आप अपने सर पर हाथ रख के आए प्रार्थना करें।
जो आपके घर में बीमार हैं उन पर भी हाथ रखे, प्रभु उनको सहारा देगा। मेरे साथ बोले, हे परमेश्वर, हे जीवित परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए, मुझे यीशु के लहू से धोइए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और मैं विश्वास करता हूँ आज भी वो जीवित है। हे स्वर्गीय प्रभु, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे परम धन्य प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। सब बोले, मुझ पर दया कीजिए। सब बोले, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आग भेजी जाए। हर एक बीमार पर यीशु की आग भेजी जाए। प्रभु यीशु के नाम से हर एक बीमारी फायर में चली जाए, हर एक कमजोरी फायर में चली जाए, हर एक दुष्टात्मा फायर में चली जाए, हर एक बांझपन फायर में चला जाए। सब बोले, प्रभु यीशु नाम से, प्रभु यीशु के नाम से फल की आशीष आए। प्रभु यीशु नाम से अच्छे दिनों की आशीष आए। सब बोले, प्रभु यीशु नाम से मेरे घर में नया काम होगा। सब बोले, प्रभु यीशु के नाम से मेरे परिवार में नया काम होगा। सब बोले, प्रभु यीशु के नाम से मेरे लिए भलाई आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आजाद हो गया हूँ। सब बोले, प्रभु यीशु के नाम से हर रोग, कमजोरी, बीमारी मेरे जीवन से भस्म हो गई। सब बोले, प्रभु यीशु की सामर्थ्य से मेरे लिए बड़ा प्रबंध हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मेरे लिए प्रबंध हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए भलाई आ रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए गुड न्यूज आ रही है। हे मेरे पिता, मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मुझे अपने लहू से तृप्त करने के लिए धन्यवाद। मुझे इस गुप्त रोग से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझे सारे दर्दों से छुटकारा देने के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मुझे गुड न्यूज़, गुड भलाई देने के लिए धन्यवाद। मुझे अच्छा फ्यूचर देने के लिए धन्यवाद। सब बोले, हे परमेश्वर, मुझे अच्छी लाइफ देने के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, मेरा हाथ पकड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। सर्वशक्तिमान आपको बहुत आगे बढ़ा रहा है। हालेलुया। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ प्रभु यीशु नाम से 100 गुना बढ़ेगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। चैनल सब्सक्राइब करें।